अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर तो टीम फुर की तरफों थोड़ी खिदमत में हाजिर हैं। और हमारे दूसरे गिव अवे के विनर जैन रजा साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके अपनी डिटेल्स भेज देंगे। अगली वीडियो तक का टाइम है आपके पास, अगर आपने मुझे तब तक इंस्टाग्राम पे मैसेज करके अपनी डिटेल्स भेज दी तो वेल एंड गुड, वरना हम दूसरे गिव अवे का विनर फिर से सिलेक्ट करेंगे। आपका भरा सीधी छाल मार के पहुंच चुका है खांकरू पे लाजिमा फ्रेंड कॉल, और आज सुबह सवेरे अर्ली इन द मॉर्निंग छोटे साहब का जितना भी पेंट शेंट वाला सामान समूह था सारा का सारा खांकरू लैंड कर चुका है। सबसे पहले 200 की अखबार ओवी अंग्रेजी, उसके बाद 1 2 3 का 2K थिनर, 2K का हार्डनर, 2 अदर टेपें, 2K का एक और हार्डनर, और ये उस्ताद जी हमारी गाड़ी का नवा रंग है जो हमने छोटे साहब पे करना है। एक बात मैं पहले बता दूं, ये ना व्हाइट है ना नाडो ग्रे है और ना ही मैट ब्लैक है। ये जितना भी सामान आप लोगों को नजर आ रहा है ये सारा हमें पड़ा है टोटल 9000 का, जिसमें 1.5 सेट पेंट है, 2 1 2 3 थिनर है, 2 हार्डनर, 2 टेपें और 200 की अखबार। आजकल छोटे साथ धूप इंजॉय कर रहे हैं ताकि गाड़ी का अस्तर प्रॉपर तरीके से सूख जाए। कहीं से पुटीन शुटीन फूलनी हो तो पहले फूल जाए, पेंट के बाद कोई रोला ना है। और अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक कहीं से भी पुटीन वगैरह नहीं फूली, कहीं पे भी पुटीन के अंदर क्रैक्स नहीं है, और अभी तक काम हमारा 10 किस्म का हो रहा है। अभी थोड़ी देर तक हम गाड़ी लगाएंगे खांकरू के बीच, इसके ऊपर जो डिक पुटीन लगी हुई है उसकी मंजाई शंजाई करेंगे। ये जो छोटे मोटे टक शक हैं इनको खत्म करेंगे, पिलर्स के अंदर वाली साइड पे पुटीन लगा के छत के जो वेल्ड्स हैं उनको भी फुल टाइम पोला पोला एंड मुलायम करेंगे। उसके बाद पूरी गाड़ी पे अस्तर मारेंगे और इंशाल्लाह परसों या तरसों इस गाड़ी को पेंट कर देंगे इसके नवे रंग के बीच। अभी हमारे स्टाफ पेंटर 2 बम्पर पेंट करने में व्यस्त हैं, एक बार जरा यहाँ से वेले हो जाएं फिर छोटे साहब के जो काम शाम है उनका आगाज करते हैं। यहाँ पे शाहिद भाई दी फैबरमैन इस्लामाबाद में होने वाले रेस वॉच ड्राइव इवेंट पे जाने वाली गाड़ियों के लिए फैबर का सामान तैयार कर रही हैं फुल लाइट वेट। शाहिद भाई ये कौन सा इस्त्री स्टैंड तैयार किया आपने? ये होंडा टीवी हैच की डिग्गी है। ये हमारी जेनवन डिग्गी है। ठीक है। ये है तकरीबन कोई 14 से 15 केजी की, और ये है 3 केजी की। ये इसका सामान है, ये ताले, ये सब चीज़ें ये भी इसे फिट करेंगे। उसके बाद ये गाड़ी फिट करेंगे, इंशाल्लाह कोई फर्क नहीं आएगा। ये उस्ताद जी डिग्गी की पुटी साइड है, इसकी तमाम फिटिंग तमाम चीज़ें जैमन डिग्गी के लिहाज से तैयार की गई हैं। जहाँ पे इसकी मोरियाँ हैं वहाँ पे सेम टू सेम इसकी हैं, और जहाँ पे इसके नक्के हैं जैमन डिग्गी के भी वहाँ पे हैं। अभी इस लोकेशन से हम थोड़ी बहुत कटिंग करेंगे बैक लाइट्स की फिटिंग के लिए, जैसे जैमन डिग्गी में आती है। जैमन डिग्गी के नीचे लॉक की मोरी है, फाइबर वाली डिग्गी पे भी वैसे बनेगी। ये 2 मोरियाँ यहाँ पे बनेंगी ताकि ताले की तारें आराम से लग सकें। डिग्गी के नुकर पे ये वाला ताला लगेगा, इसकी फिटिंग यहाँ पे बन गई है। अब एक बार शाहिद भाई सारी कटिंग कर लें फिर आप लोगों को डिग्गी चेक करवाता हूँ। ईजी है इसकी डिग्गी के साथ साथ शाहिद भाई दी फैबरमैन ने इसका पिछला बम्पर भी तैयार किया है फाइबर में, और इसकी फिनिशिंग आप लोग चेक कर सकते हैं। प्रॉपर बॉडी की लाइंस के साथ जाके बम्पर बैठ रहा है। बीच में हमने 4 मोरियां भी की हैं, खब्बी साइड पे भी और सजी साइड पे भी, गाड़ी की एरोडायनामिक्स को बेहतर बनाने के लिए। साथ ही साथ पिछला बम्पर नीचे से पूरा कटा हुआ है ड्रैग स्टाइल, और ये बम्पर एक कस्टम मेड डाई बना के उसके अंदर से पीस बाहर निकाला गया है, जिसकी वजह से इस बम्पर की फिनिशिंग और फिटिंग काफी गुड है। अभी इस बम्पर पे पुटीन शुटीन लगेगी, इसको रेगमा शेगमा लगेगा, इसको फुल टाइम पोला पोला मुलायम किया जाएगा, और पेंट होने के बाद आप लोग इस बम्पर को देख के बता भी नहीं सकते कि ये भी प्लास्टिक का है या फिर फाइबर का। शाहिद भाई दी फैबरमैन ने जैवन डिग्गी के लिहाज से फाइबर वाली डिग्गी में सारी मोरियां कर दी हैं। अब उन मोरियों में गाड़ी की जेन्युइन टेल लाइट्स और सारे ताले फिट होंगे। अभी हम बट साहब की D15 B7 के अंदर वैशी मारना मारने जा रहे हैं। बट साहब करें बिस्मिल्लाह, कट्टा फड़ा उड़ा दें आज। ये वैसे डी के लिहाज से गेम है। और नाजरीन नाहिद दुख के साथ आप तमाम लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारे मंडे का यहीं पे इख्तिताम होता है, क्योंकि उस्ताद जी रोड बंद है। ये चेक करो, आगे मट्टी मट्टी है। बट साहब ये मैं क्या देख रहा हूँ, अभी आपने गाड़ी का सिर्फ एक मांडा मारा है और आप गाड़ी की लाइमेंट करवाने पहुंच गए हैं। व्हाट इज द कॉज? क्योंकि यार मेरी बट ट्यूनिंग ने मुझे बताया है कि यार गाड़ी में कुछ लोचा है, तो उस लोचे को दूर करने के लिए और अपनी बट ट्यूनिंग को कहने के लिए कि यार तुम सही थी, इसलिए लाइनिंग कराने के लिए। फुल टाइट किस्म की, फुल टाइट किस्म। इसके बाद मांडा भी टाइट किस्म का होना चाहिए। पहले वाले मांडे के अंदर आपने शिफ्टिंग अच्छी नहीं की, मुझे मोटे वाली फील आ रही थी, और ये फील मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। यार देखो गाली दे दो, ये नहीं कहना। आई एम सॉरी, आई अपोलोजाइज फॉर द इनकन्वीनियंस। अब गाड़ी की अलाइनमेंट की जाएगी खूबसूरत करके। फ्रंट अलाइनमेंट हो गई है, अब बैक की बारी। लो उस्ताद जी गाड़ी की अलाइनमेंट हमने करवा ली है। बट साहब पहले तो आपने बट डायनो वाली बात कह के बात गोलमोल कर दी थी, अब असली बात बताएं कि व्हाट इज द कॉज? अमीज भैया व्हाट इज द बिकॉज ये है कि असल में हम लोग अपनी जर्नी शुरू करने लगे हैं, इसमें केस हुआ है। क्या बात है जी, माशाल्लाह जी माशाल्लाह माशाल्लाह जी माशाल्लाह। तो उसकी तैयारियों के चक्कर में हमने पहले बेबी स्टेप्स स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं चीज़ों को। तो वो पहला स्टेप हमने ये करवाया कि हमने पूरा सब फ्रेम वगैरह, इसकी कंगी शंगी सारा, नीचे सस्पेंशन जो है ना वो हमने के अकॉर्डिंगली जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है वो हमने इसके अंदर करवा लिया है। ठीक है। तो नाउ द नेक्स्ट स्टेप जो है वो इंशाल्लाह K24 खूबसूरत करके इसमें हम डालेंगे। बट साहब मैं कहता K24 की खुशी में एक मांडा ही हो जाए फिर। ये चीज
नॉन बीटेक इंजन है, ये नॉन बीटेक इंजन है सर। लेकिन उसके लिहाज से भाग अच्छा रहा है। इंजन के अंदर आपने कोई हैंकी पैंकी की हुई है? नहीं सर। शाहिद भाई दी फैबर मैन ने फैबर की डिग्गी में तमाम चीज़ें फिट कर दी हैं। ये गाड़ी के जेन्युइन लॉक्स, ये दोनों इसकी टेल लाइट्स। अब ज़रा लॉक खोल के चेक करते हैं कि काम करेंगे नहीं। ये चेक करो उस्ताद जी, जेन्युइन स्टाइल काम कर रहे हैं। अब आप लोगों को डिग्गी मुद्दी करके चेक करवाता हूँ। शायद भाई मुद्दी करें ज़रा। ये देखें उस्ताद जी, ये बार की साइड है, फुल टाइम पोली एंड मुलायम। टेल लाइट्स बिल्कुल जैमर स्टाइल फिट हुई हैं। शायद भाई यहाँ पे थोड़ा सा गैप है, वट इज़ द बिकॉज? भाई सही है यार। नहीं सही भाई सही है, चेक करें। केस आ गया है भाई सीधी तरफ से क्लेम हो गया है। ये ले चेक करें। हाँ अब ठीक है। नहीं शायद भाई थोड़ा थोड़ा है। नहीं ब्रो, मैं कहता हूँ थोड़ा थोड़ा है। यार बैठा हुआ है यार, इसको दबा नहीं के- शायद भाई थोड़ा थोड़ा है, तो दबा के फिट करो ना। ये देखो लाइट वाया बैठी नजर आ रहा है है, बीम थोड़ा सा। लाइट बैठी है, लाइट बैठी है। मैं कहता हूँ थोड़ा सा ग्राइंडर ला के लाइट अंदर चाहिए ना, तो काम टोटल जेन्युइन नोटिसिंग हो चले जाए। आपके कहने पे वो भी कर लेते हैं। अब एक बार हैच की डिग्गी फिट हो जाए, फिर आप लोगों को चेक करवाता हूँ। लो उस्ताद जी, सारा सामान स्मून फिट होने के बाद डिग्गी गाड़ी को फिट हो चुकी है और आप लोग गाड़ी की लुक चेक कर सकते हैं। फुल टाइम अग्रेसिव एंड डायरेक्ट लुक। शायद भाई इस हैच की आपने डिग्गी तो बड़ी सोहनी तैयार की है। अब जरा मेरी गाड़ी की फ्रंट हेडलाइट तो तैयार कर दें खूबसूरत करके। यार अभी टाइम नहीं है, कोई 2-3 महीने निकाल ले फिर बना। आपने कौन सा ओबामा के साथ जाके मीटिंग करनी है? आपने कौन सी भाई रेस खेलनी है? और भाई गाड़ी तैयार करनी है, टाइम कम है। तो आप दूसरे काम करो ना, उसके बाद आपको मिल जाएगी। बाकी सारे काम हो गए, सिर्फ लाइट रहेगी आगे। लाइट को रहने दो। नहीं भाई वो करवानी है, लाजमी करवानी है। जिस तरह हमने बार थोड़ा रस्टिक नहीं तैयार की थी, सेम वही चीज चाहिए, हवा वाली लाइट। चले आप देखे जाएं, कर बना देता हूँ। कितना टाइम ये भी 8 से 10 दिन। और कितना खर्चा? 25,000। माफी दे दो, प्यार मोहब्बत किया करो छोटों के साथ, स्वाब मिलता है। 24,000 और 24,500 कर ले। भाई मैं गिन के आपको देने हैं पूरे 20,000। कितने? नहीं भाई। 20,000। एक लाइट बनानी, दोनों नहीं बनानी। भाई 22,500 भी कहेगा तो नहीं बननी। इसलिए तो मैंने 22,500 नहीं 20,000 का मैंने ट्रैक। आपको 500 रुपया क्यों छोड़ा है? क्यों छोड़ा है? आपका आने जाने का किराया है, समझ लें। मैं तो आना जाना नहीं है, आपने लाइट यहाँ से लेके जानी है और बना के मुझे वापस दे देनी है। 25,500। भाई कोई हिसाब किताब नहीं, 20,000 पे बात डन करें और बिस्मिल्लाह करें जरा। भाई 22,000 भी कहेंगे तो नहीं होगा। प्यारे भाई फाइनल बात करूंगा ना, आपकी ना मेरी, 20,000 ही दूंगा और लाइट मुझे 10 चाहिए। भाई ने ये तो आपकी होगी, मेरी किधर से गई? भाई ये मेरी ही चलेगी, यहाँ पे लाइट आपने बनानी है। आज मैं आपको लाइट दे रहा हूँ, मुझे तकरीबन कोई 10 दिन बाद चाहिए। ओके करें बिस्मिल्लाह। चले इंशाल्लाह देखते हैं। ओके हो गया उस्ताद जी। आज रात को सोचूंगा बनाना कि नहीं बनाना। सोचना नहीं, अभी आपने वापस घर जाते हुए लाइट लेके जानी है और 10 दिन बाद मुझे वापस ला देनी है, हो जाएगा। वो कहते हैं ना मुझे नोट दिखा, मेरा मूड बने। नोट मैं आपको दिखाता हूँ, ओके। लेकिन 5,000 वाले सिर्फ 4 ही दिखाऊंगा, नहीं यार ये तो उससे ऊपर गलत हो नहीं। जाएगा। यार अपनों के साथ प्यार मोहब्बत करते हैं। 1,000 वाले कर लेना, वो ज्यादा हो जाएंगे। चलें 21,000 पूरे। 1,000 वाले 1,000 वाले नहीं, 500 कर लो यार। मैं 10 वाले भी दे दूंगा, 21,000 करो आप। चले ठीक है, डन हो गया। लो उस्ताद जी, डील डन हो गया। ओके। फाइबर की डिग्गी और बम्पर लगाने के साथ साथ गाड़ी का पूरा इंटीरियर गंजा कर दिया गया है। जितने भी इंटीरियर ट्रिम्स थे सारे के सारे उतार दिए गए हैं, खब्बी साइड के भी और सजी साइड के भी। और उस्ताद जी आपस दी गल है, माशाल्लाह से गाड़ी की बॉडी अंदर से काफी साफ है। EGH की डिग्गी का फटा होता है वो भी उतार दिया है। दोनों पिछली सीट बेल्ट भी उतार दी जाएंगी, पिछली दोनों सीटें भी गैप से कर दी गई हैं। आजकल गाड़ी की टेस्टिंग मैस्टिंग की जा रही है, तो इस वजह से गाड़ी के अंदर इस वक्त पैसेंजर सीट लगी हुई है, बाद में इसको भी उतार दिया जाएगा। और जो गाड़ी की जेन्युइन ड्राइविंग सीट है उसको उतार के रिकारो की लाइट वेट सीट फिट की जाएंगी खूबसूरत करके। नाइट्रस का सिलेंडर भी फुल टाइम रेडीमेड ही है। गाड़ी के अंदर पहले 5 स्पीड गियर था, उसको चेंज करके 6 स्पीड गियर लगाया गया है। और पहले इस गाड़ी के अंदर मैनुअल नॉच चलती थी, अब इस गाड़ी के अंदर ऑटो नॉच चलेगी। मैनुअल नाइट्रस का मतलब कि आपकी गाड़ी के अंदर कोई बटन होगा जिसको दबाने के बाद आपकी नाइट्रस एंगेज होगी, और ऑटो नॉच का मतलब कि आपकी गाड़ी के अंदर ECU के थ्रू नाइट्रस खुद ही चलेगी और खुद ही बंद होगी। अपनी गाड़ी के अंदर ऑटो नॉच चलाने के लिए आपको टोटल 2 चीजें चाहिए। सबसे पहले स्टैंड अलोन ECU और साथ में नाइट्रस की कंप्लीट किट। स्टैंड अलोन ECU में बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। आप स्पीड के लिहाज से भी नाइट्रस सेट कर सकते हैं, गियर के लिहाज से भी कर सकते हैं और गाड़ी के RPM के लिहाज से भी कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने इस गाड़ी में ऑटो नॉच चलानी है, तो मैं उसके लिहाज से इस गाड़ी के अंदर क्या क्या सेटिंग्स करूंगा वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब हम फर्ज करते हैं कि इस गाड़ी के अंदर 6 स्पीड शॉर्ट रेशियो LHD गियर है, ASP3 4.7 फाइन ड्राइव वाला जो कॉर्डो यूरो आर में आता है। तो मैं इस गाड़ी की नाइट्रस चलाऊंगा तीसरे गियर में, क्योंकि ASP3 गियर के पहले 2 गियर काफी शॉर्ट रेशियो होते हैं। अगर उनके अंदर मैंने नाइट्रस चलाई तो नाइट्रस चलते साथ ही गाड़ी मेरे कटों में चली जाएगी और काफी टाइम जाया होगा। तो पहले 2 गियरों में ये गाड़ी अन्य भागेगी, तीसरे गियर में नाइट्रस एंगेज होगी। और नाइट्रस में एंगेज करवाऊंगा अपनी ECU के थ्रू 4500 RPM पे और 80% थ्रोटल से ऊपर। इसका मतलब ये होता है कि जब मेरा रेस का पेडल 80% से ज्यादा दबा होगा सिर्फ तभी नाइट्रस एंगेज होगी, जब 80% से कम होगा तो नाइट्रस एंगेज नहीं होगी। गाड़ी के RPM आप समझ लें हमने खोली 8000, तो गाड़ी की नाइट्रस 4500 पे एंगेज होगी और 7500 पे डिसएंगेज हो जाएगी, क्योंकि अगर कट्टों के ऊपर नाइट्रस चल गई तो गाड़ी का इंजन भी उड़ सकता है। और इन पैरामीटर्स की वजह से ऑटो नॉच काफी सेफ होती है और मैनुअल नाइट्रस पे इंजन उड़ने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, क्योंकि मैनुअल नाइट्रस चलाते हुए बंदा फुल जोश
में होता है वो कहता है कि भाई मैं नाइट्रस का बटन नाप के रखना है, और उसी जोश के चक्कर में गाड़ी का इंजन लोलो पोपो हो जाता है। आज मैं आप लोगों को मैनुअल नॉस और ऑटो नॉस दोनों के बीच का फर्क बता दी है, और नहायत दुख के साथ आप लोगों को ये भी बताना चाहूंगा कि इस गाड़ी के ड्राइवर मियां नुमार मोड़ा जी को डेंगी हो गया है, और इस वक्त मियां नुमार मोड़ा जी फुल टूंडा स्टाइल अपने गारे लंबे पैके चिलका रहे हैं, और उस्ताद जी काफी मुश्किल लग रहा है कि मियां नुमार मोड़ा जी इस गाड़ी को इवेंट पे चला पाए। तो आप तमाम लोगों से मोड़ा जी की तबीयत जल्द सेटलमेंट होने की दुआ की अपील है। लो उस्ताद जी, खां क्रूज से हम वेले हो चुके हैं और अभी हम प्रवास कर रहे हैं टुवर्ड्स ताजमहल। आज हमारे उस्ताद पेंटर काफी बिजी थे, जिसकी वजह से छोटे साहब का कोई काम नहीं हो सका। बाकी इंशाल्लाह कल मेरी पूरी कोशिश है कि छोटे साहब के ऊपर जितनी भी डिकोपटीन है उसकी मंजाई शंजाई करके हम गाड़ी पे असर लगा दें और परसों गाड़ी को पेंट कर दें। बाकी अब छोटे साहब कल असर हो पाएंगे कि नहीं, जानने के लिए देखते रहिए ड्रैगन बॉल Z की नेक्स्ट एपिसोड। दिन नंबर 2 एक बार फिर तो टीम 4 की तरफों थोड़ी खिदमत से हाजिर हैं, और अभी हम प्रवास कर रहे हैं टुवर्ड्स रेड लाइन मोटरस्पोर्ट्स लाहौर। काजी साहब का सिर्फ इंतजार करना है, क्योंकि इस्लामाबाद में होने वाले ड्रैग इवेंट की वजह से गाड़ी के जो काम शाम है उनको हमने बीच में एक छोटी सी ब्रेक दे दी है। आज कल रेड लाइन पे जिन गाड़ियों ने इवेंट पे जाकर परफॉर्म करना है उनको सेटलमेंट किया जा रहा है। कालिया साहब के जो बाकी काम शाम है वो इवेंट के बाद किए जाएंगे। आज मेरा बड़ा दिल कर रहा है कि मैं जरा एक बार जाके कालिया साहब को बजाते खुद चला के चेक करूँ, उसकी टेस्टिंग करूँ, क्योंकि मेरा कहना है कि जब आपकी गाड़ी तैयार हो रही होती है, जब वो अपने टेस्टिंग फेज में होती है, तो आप अपनी गाड़ी के साथ जितनी ज्यादती कर सकते हैं आप उतनी करें। गाड़ी को कुत्तों की तरह लॉन्च मारें, उसके गोडे तोड़ें, उसके माउंट तोड़ें, उसके क्लच की लिमिट चेक करें। जब आपकी अपनी तसल्ली हो जाए कि हाँ भाई अब सब ओके है, अब ये गाड़ी वैशी मंडे बर्दाश्त कर सकती है, उसके बाद आपने गाड़ी घर लेके जानी है। क्योंकि तैयार होने के बाद गाड़ी घर चली जाए और उसके बाद कोई मसला है तो तब बड़ा दुख होता है, और दुखी होना सेहत के लिए हानिकारक है। तो इस वजह से एहतियात इलाज से बेहतर है। हम 21.9 की एवरेज के साथ पहुंच चुके हैं रेड लाइन मोटरस्पोर्ट्स लाहौर, और यहाँ पे कालिया साहब अपने 2 जिंदों वाले कफन के अंदर दफन है। अभी वकास भी जरा काम से बाहर गए हुए हैं, एक बार वो वापस आ जाएं फिर उनको बता के गाड़ी बाहर निकालेंगे और गाड़ी की टेस्टिंग करेंगे। क्योंकि उस्ताद जी जो बंदा गाड़ी तैयार कर रहा है उसको बताना चाहिए कि मैं गाड़ी वर्कशॉप से बाहर लेके जा रहा हूँ टेस्टिंग के लिए, ताकि खुदा ना ख्वास्ता टेस्टिंग के दौरान कोई चीज टूट जाए तो लड़के भेज के गाड़ी वापस वर्कशॉप मंगाई जा सके। आज हमने सिर्फ गाड़ी चला के चेक करनी है, बाकी के जो काम शाम है वो सारे के सारे इवेंट के बाद ही किए जाएंगे। जितनी देर वकास भाई वापस आ रहे हैं उतनी देर में आप लोगों को इस फ्रेशी K24 ऑल मोटर EF सेडान का गेड़ा करवाता हूँ। ये मुर्तजा भाई की गाड़ी है स्ट्रेट फ्रॉम मुल्तान, और आप लोग इस गाड़ी को देख के कह सकते हैं कि कालिया साहब का अपग्रेडेड वर्जन है। हमारी गाड़ी का इंजन बिल्कुल स्टॉक है और इस गाड़ी के इंजन के अंदर कोई चीज स्टॉक नहीं है। शुरुआत हम करते हैं गाड़ी के एक्सटीरियर के साथ। तो उस्ताद जी ये गाड़ी EF सेडान है काले रंग के विच, इसको 15 इंच के अंदर कॉनकेव लाइट वेट रिम्स लगे हुए हैं 245 40-15 नैनकिंग AR1 के साथ। अगर आप रिम के पीछे झांकी मारें तो आपको येलो रेसिंग के बड़े कैलिपर्स और ड्रिल रोटर्स नजर आते हैं। आप लोग इस कैलिपर का साइज चेक करें, मेरे हाथ से बड़ा इसका कैलिपर है और रिम के फुल नेड़े है। गाड़ी को स्पोन स्टाइल साइड मिरर्स लगे हुए हैं और लोहे की कस्टम मेड साइड स्कर्ट्स। ये भी प्लास्टिक या फाइबर नहीं बल्कि लोहा है। गाड़ी की साइड पे आपको रेड लाइन मोटरस्पोर्ट्स का बड़ा स्टिकर नजर आता है और साथ में कंपटीशन क्लच का भी। गाड़ी के चारों दरवाजों के शीशे एक्रिलिक हैं। गाड़ी को बैक पे 3 मोरियों वाला डिफ्यूजर लगा हुआ है और गाड़ी के नीचे JDM सोल्स का आफ्टर मार्केट सब फ्रेम। अब अगर हम गाड़ी के इंटीरियर के अंदर झांकी मारें तो सबसे पहले आपको स्पार्को की आफ्टर मार्केट बकेट सीट्स नजर आती हैं, स्पार्को की 4 पॉइंट हार्नेस के साथ। गाड़ी का इंटीरियर फुल टाइम गटेड है, नो डैशबोर्ड, नो सीटें, नो पिछली सीटें, नो स्पीकरों वाला फटा, और साथ में जो स्टेपनी वाली जगह होती है उसको भी पूरा काट के उसकी जगह सीधी शीट लगाई गई है फॉर मैक्सिमम वेट रिडक्शन। गाड़ी के चारों दरवाजे टोटली गटेड हैं, जो लोहे का क्रैश बार था वो भी गायब है और साथ में जितना फालतू लोहा था वो भी काट दिया गया है। इस गाड़ी के अंदर 6 पॉइंट रोल केज है जो 6 जगहों से जाके गाड़ी के फ्रेम को कनेक्ट होता है। 1 2 3 4 5 6 पूरे गाड़ी के इंटीरियर ट्रिम्स गैप से कर दिए गए हैं। आप लोग इस गाड़ी को जिस मर्जी एंगल से देख लें आपको पूरे इंटीरियर के अंदर कोई प्लास्टिक ट्रिम नजर नहीं आएगा। उसके अलावा इस गाड़ी के अंदर बिलेट शिफ्टर लगा हुआ है जेन्युइन तारों के साथ। बिलेट शिफ्टर के साथ होंडा की जैमन केबलें लगाने का फायदा ये होता है कि आपका शिफ्टर थोड़ा स्मूथ हो जाता है, थोड़ा नरम हो जाता है, क्योंकि शिफ्टर की जो अपनी तारें होती हैं वो काफी हार्ड होती हैं। एक चक्कर उस्ताद जी फुल टाइम पोले एंड मुलायम किस्म के गेयर लग रहे हैं। गाड़ी का डैशबोर्ड बिल्कुल गैप है। गाड़ी की बैटरी फिट करने के लिए कस्टम मेड स्टैंड बनाया गया है और ये गाड़ी का कस्टम मेड फ्यूज बक्स है। साथ में AEM का वाइड बैंड लगा हुआ है जो आपको आपकी गाड़ी की एयर फ्यूल रेशियो के बारे में बताता है, और गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए आफ्टर मार्केट किट लगी हुई है। ये गाड़ी पुश स्टार्ट है, इसमें चाबी चुबी लगाने की कोई जगह नहीं। ये शिफ्ट लाइट लगी हुई है। अब आप लोग कहेंगे कि हरी साहब सारी चीजें तो आपने दिखा दी हैं, लेकिन अभी तक गाड़ी के अंदर कोई मीटर नजर नहीं आया, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर कोई मीटर नहीं है। इवेंट के वक्त इस गाड़ी के अंदर डिजिटल डैश लगेगा खूबसूरत करके। अब मैं आप लोगों को इस गाड़ी की सबसे जरूरी, सबसे वैशी और सबसे महंगी चीज दिखाता हूँ, जो है इस गाड़ी का इंजन। बोनट को बंद रखने के लिए हुड लॉक्स लगाए गए हैं। चेक करो उस्ताद जी, माशाल्लाह से खूबसूरत चीज।
अब अगर हम बात करें इस गाड़ी के इंजन के बारे में तो ये K24 ऑल मोटर है। ऑल मोटर का मतलब होता है नो टर्बो, नो सुपरचार्जर, नो नाइट्रस, नो फोर्स इंडक्शन। इंजन जो भी पावर बनाएगा अपने बलबूते पे बनाएगा, नो एक्स्ट्रा पावर बूस्टर। ये इंजन ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा बिल्ट है, इसका हेड भी बिल्ट है, इसका ब्लॉक भी बिल्ट है। सबसे पहले आप लोगों को नजर आती है PQY की आफ्टर मार्केट फ्यूल और साथ में PQY का फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर लो डॉलर मोटरस्पोर्ट्स के फ्यूल प्रेशर सेंसर के साथ, PQY की वाटर जैकेट, आफ्टर मार्केट बडी थ्रोटल, RBC इनटेक मैनिफोल्ड। इवेंट के लिए इसको स्कंक टू अल्ट्रा रेस एडिशन लगाया जाएगा 2 मिलीमीटर के स्पेसर के साथ, जिसके लिहाज से इस बोनट की कटिंग की गई है। आफ्टर मार्केट बड़े इंजेक्टर लगे हुए हैं, मेरे ख्याल में 1000 सीसी हैं और साथ में हुड एग्जिट 4-1 के मेगाफोन हेडर्स, टोमाई का एल्यूमिनियम रेडिएटर, हैशपोर्ट के आफ्टर मार्केट माउंट्स। इस इंजन का हेड पूरा बिल्ट है। आफ्टर मार्केट कैम, स्प्रिंग रिटेनर, सुपरटेक की कंप्लीट वेल्व ट्रेन, आफ्टर मार्केट वेल्व्स, हेड स्टार्ट सारा कुछ मौजूद है। हेड के साथ साथ इस गाड़ी का ब्लॉक भी बिल्ट है। गाड़ी के ब्लॉक में आफ्टर मार्केट ऑयल पंप है, ACL के बेरिंग्स हैं, आफ्टर मार्केट रॉड्स, हाई कंप्रेशन पिस्टन एंड मच मोर। ये गाड़ी NA पे तकरीबन कोई 300 व्हील हॉर्स पावर बनाती है फुल पारों के साथ। और इस गाड़ी का इस्लामाबाद में होने वाले ड्रैग इवेंट पे सबसे अच्छा टाइम था। टाइमर के लिहाज से पहली दफा भी गाड़ी नंबर 1 पे थी और दूसरी दफा भी। वो अलग बात है कि पहली दफा भाई से गेयर नहीं लगा और भाई हार गए और दूसरी दफा बारिश की वजह से इवेंट पूरा नहीं हो सका। लेकिन इस बार हमें भाई से बहुत अच्छी उम्मीदें हैं। EF सेडान और EF हैच का जिद्दी पुश्ती मसला है कि जब भी इसके अंदर कोई बड़ा इंजन डाला जाता है तो इसका बोन्ड काटना पड़ता है और इस वजह से इस गाड़ी का बोन्ड भी कटा हुआ है। लेकिन उस्ताद जी हमारी गाड़ी पाकिस्तान की पहली EF है जिसके अंदर K24 है और उसका बोन्ड भी बंद है और वो भी बोन्ड काटे बगैर। अभी हम हनान भाई के साथ जा रहे हैं स्पेशली K24 टर्बो का मांडा मारने। हनान भाई इस्लामाबाद में ड्रैग इवेंट आ रहा है, आपके क्या तासुरात हैं? यार अच्छी बात है, मोटर स्पोर्ट्स के इवेंट्स होने लगे हैं तो जो सारे शौकीन हजरात हैं उन सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए। एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। स्ट्रीट रेसिंग भी मतलब जिस तरह सारे स्ट्रीट रेसिंग वाले हैं तो उनको चाहिए कि एक इवेंट आ रहा है, सारे वहाँ पे इकट्ठे होंगे तो वहाँ पे पार्टिसिपेट करें, अपना शौक पूरा करें। आप कौन सी गाड़ी लेके जा रहे हैं? यार काफ़ी सारी गाड़ियाँ जा रही हैं रेडलाइन की तरफ से। ऑल व्हील है, उसके अलावा K24 नाइट्रस है, NA कैटेगरी में भी है, बूस्टेड कैटेगरी में ये है। तो 4 सिलेंडर की मेरा ख्याल है जितनी भी कैटेगरीज हैं उन सब में एक एक गाड़ी है। और आपके पैसे कौन सी गाड़ी पे हैं? मेरे पैसे किस गाड़ी पे हैं? ये हम मौके के हिसाब से जो है ना मैं और हाजी मिलके कोलैबोरेशन करेंगे किस पे पैसे लगाने। चलें ठीक है उस्ताद जी। क्या बात है बोनस की भाई, ब्रेकें भी चेंज है इसकी। जी भाई इसमें बड़ी ब्रेकें लग रही हैं, गाड़ी 10 ही रुकी है। इसमें बिल्कुल मजे चेक करें उस्ताद जी, बहुत सारे मजे हैं। मजे यहाँ पे बॉनफायर का रही हैं, बल्कि नशे का रही हैं। चलो उस्ताद जी एक बार फिर। अब कुत्ता ना मार देना, साइड पे हो गया वो। ओए 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 माशाल्लाह बहुत वैशी। हनान भाई एक और हो जाए, इवेंट की खुशी में एक और हो जाए, बड़ा मजा आ रहा है। नहीं 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 यार, थोड़ा सा आगे जान दो भाई, नहीं एक और मांडा हो जाए, वहां से वापस आते हुए मारते हैं एक। जरा तीसरा गेयर भी पूरा टाटा करके दिखाएं आज मुझे, पता चले अपने अंदर का स्पीड से बाहर निकाले ना भाई। कोई बात नहीं, ओके होता है इतना, इसलिए तो बड़ी ब्रेकें लगवाई हैं हमने। भाई ये मीटर कौन सा बड़ा सोहना लग रहा है। ये पावर ट्यून का डैश है। लो उस्ताद जी फुल एंड फाइनल मांडा। TS वाले भाई ने सारा फ्लो खराब कर दिया हमारा, लेकिन माशाल्लाह से उस्ताद जी वेरी गुड रन। लो उस्ताद जी अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी वो अहद वो याम वो वेला वो वक्त आ चुका है जिसका मैं बेसब्री से इंतजार था। कालिया साहब को हमने उसके 2 जिल्दों वाले कफन से अनदफन कर दिया है और अभी हम जा रहे हैं गाड़ी की टेस्टिंग मेस्टिंग करने। इस वक्त गाड़ी हमारी फुल टाइम विंगर लाइफस्टाइल एंजॉय कर रही है, तो आइए बिस्मिल्लाह पढ़ के कालिया साहब को इसकी मौत से उजागर करते हैं। सबसे पहले क्लच फुल नप के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट सेल्फ स्टार्ट फॉर यू। उस्ताद जी एक चीज मैंने अभी नोटिस की है कि हमारी टेप के अंदर चैनल की लाइट के साथ साथ बाकी लाइटें भी जलती हैं खूबसूरत करके। एक बार कालिया साहब गरम शर्म होके अपने वर्किंग टेम्परेचर पे आ जाएं, उसके बाद गाड़ी को बाहर निकालती हैं और गाड़ी का वैशी मांडा मार के आते हैं। लो उस्ताद जी कालिया साहब को हमने बाहर निकाल लिया है। इस वक्त हम विंगर लेफ्ट एंजॉय कर रहे हैं। स्टीयरिंग हमारा विंगा है और आगे लाइटें शाइटें कोई नहीं जा रही। पहले गाड़ी को नॉर्मल चला के चेक करते हैं गेयर शेयर होके लग रहे हैं कि नहीं। ये उस्ताद जी लाके हमारा तीसरा गेयर, माशाल्लाह से गाड़ी चलने में बिल्कुल स्मूथ है। गाड़ी के अंदर 6 क्लच है और आगे खड्डा भी है, खड्डा नहीं है नजर ही नहीं आ रहा, लेकिन 6 क्लच के लिहाज से गाड़ी के अंदर वाइब्रेशन ना होने के बराबर है। एक बार जरा गाड़ी आराम से उठा के देखते हैं, उसके बाद फिर वैसी वाली ट्राई मारेंगे। ये उस्ताद जी आगे साड़ा दूसरा गेयर, नान भाई खड्डा है कि नहीं तो पहले बताना था ना। 1 मिनट का रश खत्म हो जाए आगे, क्योंकि काम खराब है। चलो उस्ताद जी करिए बिस्मिल्लाह।
लो उस्ताद जी, अभी हमने कालिया साहब को बाहर निकाल के चला चलो के चेक शक किया है और गाड़ी के अंदर हमने 2-3 मसले नोटिस किए हैं। पहला मसला ये है कि गाड़ी खब्बी साइड से कोई टक टक की आवाज़ आ रही है। दूसरा मसला कि गाड़ी को जैसे ही तीसरे गियर में पावर शिफ्ट मारो गाड़ी का क्लच स्लिप कर जाता है। और तीसरा मसला कि गाड़ी का चौथा गियर थोड़ी हैंकी पैंकी कर रहा है। और इस वजह से उस्ताद जी मैंने आप लोगों को सुबह कहा था कि जब तक आपकी अपनी तसल्ली नहीं होती तब तक आपने आगे ओके की रिपोर्ट नहीं देनी। टेस्टिंग के वक्त आपने अपनी गाड़ी को ऐसे चलाना है जैसे रेंट की गाड़ी हो। तो अभी कालिया साहब को चलाते हुए जितने भी मसले आए हैं सारे मैंने वकास भाई को बता दिए हैं। इंशाल्लाह इवेंट के बाद जितने भी मसले हैं उनको हम सेट कर देंगे और कालिया साहब को 10-10 कर देंगे। टेस्टिंग के बाद गाड़ी में मसले आना कोई बड़ी बात या टेंशन की बात नहीं है। मसले आए हैं तो क्या हो गया, उनको हम हल भी कर देंगे। क्योंकि उस्ताद ये एक बात आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है कि डोंट टेक टेंशन, स्मोक बेंसन। रेड लाइन मोटरस्पोर्ट्स लाहौर से हम वेले हो चुके हैं और अभी हम प्रवास कर रहे हैं टुवर्ड्स खान क्रू लाजिमा फ्रेंड कोल। वहाँ जाके छोटा साहब के हाल वाल पूछते हैं। हम पहुंच चुके हैं खान क्रू पे लाजिमा फ्रेंड कोल और यहाँ पे छोटा लेला गाड़ी की इंस्पेक्शन कर रहा है कि भाई फर्श फुर्श ठीक है, कहीं जंग शंग तो नहीं लगा हुआ। हाँ जी भाई, क्या पता चला आपको? अखबार नहीं खाना, सिर्फ इंस्पेक्शन करनी है। लेला जी ड्राइविंग सीट पे बैठ गए, कह रहे हैं मुझे इस्लामाबाद रेस वॉर्स वाले इवेंट पे लेके जाओ। अब लेला जी मुंह रगड़ के गाड़ी के कब्जे चेक कर रहे हैं और सींगो वाला लेला चेक कर रहा है कि भाई लेंटर ठीक डरा है कि नहीं। हाँ जी लेला जी बताएं, बेल्ट बुल्ट ठीक हुए हैं, लेंटर मिसाइल मजूल बचा लेगा? हाँ जी बचा लेगा। इस लेले के साथ बखरी ज्यादा होगी, हर किसी को ठोड़ मारता था, लाल जी ने चौके इसको गंजा कर दिया। उस्ताद जी एक चीज मुझे जब जाके याद आई है कि मैं आप लोगों को छोटे साहब का नवा रंग दिखाना भूल ही गया था। मैंने आप लोगों को ये बता दिया था कि ना मैट ब्लैक है, ना गन मेटालिक है, ना नाडो ग्रे है और ना ही चिट्टा रंग है। अब रंग कौन सा है वो मैं आप लोगों को चेक करवाता हूँ। चेक करो उस्ताद जी, बुढ़ी गोड़ी लाल लगाम, हम अपनी गाड़ी को लाल रंग करवा रहे हैं। अब जरा इसकी टिपें खोल के आप लोगों को चेक करवाता हूँ। ये देखें जी, ये रंग है, ये फ्लैश के साथ आप लोगों को बहुता ही लाल लग रहा है, असल में इतना लाल है नहीं। ये हमारी गाड़ी का रंग है फ्लैश के बगैर और ये फ्लैश के साथ। हम अपनी गाड़ी के ऊपर कोई बहुत महंगे वाला पेंट नहीं करवा रहे, ये सस्ता पेंट है, टूके वाला। गाड़ी के पेंट में मेजर 2 टाइप्स होती हैं, एक बेस कोट वाला होता है, एक टूके वाला होता है। बेस कोट वाले रंग में पहले रंग लगता है, उसके बाद ऊपर लैकर शक्कर लगता है, लेकिन टूके वाले रंग में पहले ही सारा कुछ मिक्स होता है। हमने छोटे साहब के लिए रंग का टोटल 1.5 सेट खरीदा है। इसमें भी पेंट है और इसमें भी सारा पेंट है और ये 1.5 सेट हमें पड़ा तकरीबन कोई 4700 में। अभी हम लाला जी फ्रेंड की K24 टर्बो का वैशी मारना मारने जा रहे हैं। भाई आपका एक बार फिर से VIP सीट पे बैठा हुआ है, फ्यूल पंप के बिल्कुल ऊपर है। अभी तक लाला जी गाड़ी को चला चलो के उसको गर्म शर्म करते हैं, गाड़ी को उसके वर्किंग टेम्परेचर पे लेके जा रहे थे। अब उस्ताद जी बजेगा असली मांडा। लाला जी माय फ्रेंड की K24 टर्बो हमने चला चलू के चेक कर लिया है, माशाल्लाह से गाड़ी बिल्कुल क्लियर है। अब बाकी जो पंगे शंगे हैं वो इस गाड़ी के साथ अंडरग्राउंड किए जाएंगे। अब हम लाला जी माय फ्रेंड के साथ K टर्बो टच होल का मारना मारने जा रहे हैं। ओए ओए ओए, गाड़ी पीछे फेंक दी है पूरा। लाला जी गाड़ी तो ऐसे गियर मुकाती जैसे सुहाब का काम हो। यही तो मजा है इसका तीसरा गियर भी पहले जैसे लगता है। ऐसे ये दोस्तों ये बूस्ट आता है, मजा तब आता है। ओए ओए ओए, पूरी दुनिया हिल जाती है। ओए ओए ओए, अब भाई इस रोड के लिए इतना बहुत है, ब्रेक ला लो। ओए ओए ओए, माशाल्लाह से लाजिमा फ्रेंड, वेरी नाइस। नाजरीन हमारे साथ यहाँ पे मियां नमार मोड़ा जी मौजूद हैं। प्यारे भाई आप तो कह रहे थे आपको डेंगू हो गया, तुझे चाइना का डेंगू है, चंगा भला ठीक फेरा तू? नहीं यार डेंगू तो हुआ है, ये बड़ी मोटिवेशन इधर तक ले आई है। तुझे मोटिवेशन नहीं लेके आई, अभी ऊबर लेके आई है। ऊपर नहीं गाड़ी पे आया हूँ, ये देखो क्या मैंने आज भी रिपोर्ट कराई है, मजीद खराब हो गई। पहले 00.1 थी, अब 00 हो गई है। प्लेटलेट्स और कम हो गए हैं। ये कल कराई थी 25 को, उससे पहले 23 को कराई थी। तो डेंगू मजीद मेरा बढ़ है, लेकिन
जिंदगी जीनी क्या वो क्या जिंदगी जीनी क्या वो। अब देखना यार, मरना तो फिर भी है। हाँ जी, इसे जब ड्रैग रेस खेल के फिर मर जावे तो नहीं। मतलब कि तू हार के मरना चाह रहा है। यार एक एक्सपीरियंस तो आ जाएगा ना भाई, कैसे में भैया नेशनल ड्रैग रेस खेली हुई है मैंने। और जाके कोई नमाज नमूज पढ़, ऊपर जाके तुझे फायदा भी हो, ड्रैग रेस जीत के वहां पे कोई फायदा नहीं होना। लेकिन मैं कहा चलो खेल लेते हैं, कोई नहीं, डेंगी है कोई नहीं, अगले साल नहीं होगा दोबारा, वैसे चले जाएंगे। देख ले 6000 नेमत होती है, ऐसे ही है, लेकिन मैं कौन से दिन नट नोट काट रहा हूँ, स्कूल से बैठा हुआ ही हूँ। तो फायदा क्या तेरे आने का फिर। बस अपनी आंखों के सामने देख रहा हूँ काम सारा, इस वजह से आया हूँ। लेकिन डेंगी बस 5-6 दिन का होता है सीरियस। अभी मेरा दूसरा दिन है, अभी सीरियस चल रहा है। हाँ जी, अभी नॉन सीरियस चल रहा है। अब फिर बकाया अल्लाह मालिक का, देखो क्या बनता है क्या नहीं बनता।